हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों गेट मैकेनिकल के बारे में। आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया गेट मैकेनिकल के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेके आओ। सबसे पहले बता दूं ये वीडियो किसको देखना है। जो लोग गेट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं मैकेनिकल ब्रांच से देना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखें विदाउट एनी स्किप। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे हम गेट मैकेनिकल थर्ड ईयर में फोड़ सकते हैं, और मतलब कि आप थर्ड ईयर में गेट देके आप एमटेक में अपना सीट सिक्योर कर लो किसी भी आईआईटीज वगैरह में, और फिर फोर्थ ईयर में आप पीएसयू वगैरह टारगेट कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा सिलेबस जो आप करके आसानी के साथ गेट थर्ड ईयर में अच्छा कर सकते हो। जैसा कि मैं गेट थर्ड ईयर में ही मतलब दोस्तों मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ मैकेनिकल से, मुझे आईआईटीज मिल रहे थे थर्ड ईयर में ही। फिर आप भी उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट वीडियो करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं गेट की अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। अपॉर्चुनिटी दोस्तों सबसे पहले आप पीएसयू आपको मिल जाता है, आईटी से आप एमटेक कर सकते हैं। पीएसयू में दोस्तों बहुत सारी पीएसयूज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, आपने सुना होगा नवरत्न, महारत्न, जैसे ओएनजीसी, गेल, एनटीपीसी, भेल, तो काफ़ी अच्छी कंपनियां होती हैं। इनका जो सैलरी होता है वो 1-1.5 लाख के आसपास होता है। बाकी आपको काफ़ी सारी यहाँ पर बेनिफिट्स भी अवेलेबल होती हैं। नाउ अदर टेक्निकल एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि गेट का सिलेबस जो होता है वो टेक्निकल होता है। आप उसके साथ साथ एचपीसीएल और एनपीसीएल वगैरह भी एग्जाम दे सकते हैं, साथ में रेलवे के भी कई सारे एग्जाम दे सकते हैं। तो गेट के सिलेबस कंप्लीट करने से आपका बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। जैसा कि आप ईएससी भी दे सकते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। दोस्तों ये आईएएस के पोस्ट जैसा होता है, ये बस इंजीनियरिंग लाइन में होता है। आपका पूरा का पूरा टेक्निकल का सिलेबस इसमें भी कवर होता है। यूपीएससी में दोस्तों आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ऑप्शनल ले सकते हो यदि आप कभी यूपीएससी का प्लान करते हो, क्योंकि यदि आप मैकेनिकल का एक बार गेट का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यूपीएससी के ऑप्शनल में उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। ऐसे ही आप हेल्प इन प्लेसमेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको टेक्निकल जो नॉलेज है मैकेनिकल का वो यदि आप अच्छे से कर लेते हो, खासकर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, सोम टोम वगैरह, मैं बाद में बात करूँगा ये सब क्या है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो प्लेसमेंट के टाइम में। खासकर जो ऐसी कंपनियाँ आती हैं जो बहुत ही कोर टेक्निकल डीप क्वेश्चन पूछती हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाएगी आपका थर्ड ईयर में क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले आपको दोस्तों एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों ये एक ऐसा पार्ट है पूरे सिलेबस का जो कि आपको 10 मार्क्स बहुत इजीली दे देगा। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है पूरा जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है गेट का, और मैकेनिकल का जो कट ऑफ जाता है वो नियर अबाउट 30 मार्क्स जाता है दोस्तों। ये मैकेनिकल कट ऑफ जाता है नियर अबाउट 30 मार्क्स। तो सबसे पहले इस कट ऑफ को क्वालिफाई करना है, क्योंकि इस कट ऑफ को भी यदि आप क्वालिफाई कर ले तो इससे 10-15 नंबर ज़्यादा भी लाते हो तो आपको आईआईटीज में एमटेक सीट मिल जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ कट ऑफ करना ही बहुत बड़ी बात है गेट एग्जाम में। सबसे पहले हम कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं। तो एप्टीट्यूड दोस्तों बेसिक एप्टीट्यूड आता है। यदि आप बिना कुछ पढ़े भी जाओगे तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ आप 8-9 नंबर अचीव कर सकते हो, क्योंकि आप पहले आईआईटी जेईई वगैरह दिए हो, पहले भी आपने रीजनिंग किया होगा थोड़ा बहुत। 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछ लेते हैं, बाकी रीजनिंग होता है। तो आप यदि इसका प्रीवियस ईयर पेपर देख के एप्टीट्यूड वगैरह कर ले तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लोगे तो आप 10-12 नंबर 15 में से ला सकते हो एप्टीट्यूड में। और दूसरा वेट है दोस्तों मैथमेटिक्स। ये भी लगभग 15 मार्क्स का ही पूछा जाता है, वैसे तो ये 12-13 मार्क्स का पूछा जाता है, और आप इजीली 10 नंबर इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस होता है थोड़ा बहुत आईआईटी जेईई के सिलेबस से मैच करता है, बट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये होता है। तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोस्तों अपने सेमेस्टर वाइज कर सकते हैं। सेमेस्टर में दोस्तों ये मैथमेटिक्स चलता है पूरा, आप यदि उसे भी थोड़ा बहुत अच्छा कर लें तो बाद में आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो आप लगभग मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और आप इजीली 8-10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो दिस मीन्स कि कट ऑफ ऑफ मैकेनिकल दोस्तों 30 मार्क्स होता है, और आपने मैथ और एप्टीट्यूड मिला के कितना स्कोर कर लिया, लगभग 22 नंबर कर सकते हैं, 20-22 नंबर आसानी के साथ। मतलब कि मैं अपना जो मैं किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लगभग दोस्तों इस रीजनिंग में 12 नंबर के आसपास आ गए थे 15 में से, और यहाँ पर भी दोस्तों लगभग 12 नंबर के आसपास ही आ गए थे, या 10 नंबर के आसपास आ गए थे मैथमेटिक्स में, जो कि ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आप थोड़े से एफर्ट में भी कर सकते हैं इसको। अब दोस्तों टेक्निकल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं वो सब्जेक्ट चूज़ किया हूँ जिसका दोस्तों वेटेज ज़्यादा है और जो कि आपके लिए थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होगा। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स दोस्तों, ये आप आईआईटी जेईई के टाइम से पढ़ते जा रहे हो और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लगभग थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है। तो आप इसको कर सकते हैं, लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जो आप आईआईटी जेईई के सिलेबस से ही कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तब भी पूरा करना है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। आप इसको कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि ये इंजीनियरिंग में दोस्तों आपके सेकंड सेमेस्टर में लग जाएगा ये सिलेबस, तो आप उसके साथ साथ ही कर सकते हो। अब दोस्तों मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये दोस्तों मैकेनिक्स जो आप देख रहे हो ना, ये लगभग आप ऐसा मान के चलो लगभग ये आपका आईआईटी जेईई वाला मैकेनिक्स है ना। जैसा कि हम लोग वहाँ टेंशन वगैरह डिफरेंस टाइप ऑफ फोर्स वगैरह पढ़ते थे ना, वही एप्लीकेबल होता है यहाँ पर। बस थोड़ा बहुत आप एक बार देख लोगे, थोड़ा सा मशीनरी टाइप का फोर्स आ जाता है इसमें। मतलब कि दोस्तों मशीन वगैरह थोड़ा हिंज वगैरह उस पर फोर्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग।
बट मोर और लेस ये बिल्कुल सेम है, तो आप इसको कर सकते हो। ये भी लगभग 4-5 नंबर का पूछ लिया जाता है। साथ में दोस्तों ये थ्योरी ऑफ मशीन है दोस्तों, ये मुझे काफ़ी ईजी लगता है दोस्तों। ईजी क्यों लगता है ये, क्योंकि ये मोर और लेस दोस्तों हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, मैं इसे फिजिक्स का छोटा भाई मानता हूँ, तो ये काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है आपके लिए, आप इसको भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिला के लगभग 10-12 नंबर का सवाल आता है और दोनों भी ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे आप किसी भी प्लेसमेंट में इंटरव्यू की बात कर लें या फिर दोस्तों गेट के लिए भी कर लें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो इसको करना है दोस्तों, और ये लगभग 12 से 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यदि आप ये कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे मैं अपना बता दूँ तो ये मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था थर्ड ईयर में। मैं आपको ये भी बताऊंगा थर्ड ईयर में मैं क्या क्या करके गया था और कैसे मैंने गेट क्वालिफाई किया था, ये भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों यदि आपने इतना भी कर लिया, इसमें दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग और ऐड करता हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मैं भी ऐड करके गया था। सबसे पहली बात दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें दोस्तों काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, 4-5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, और ये दोस्तों इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करता है आपको जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में। तो इसमें के दोस्तों 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं और काफ़ी स्कोर किए जा सकते हैं इसमें, जैसा कि वेल्डिंग और कास्टिंग। तो दोस्तों ये 2 तो मैं करके गया था, साथ में मैंने मशीनिंग भी किया था, तो आप भी मशीनिंग कर सकते हैं। मैं उसको ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा उसमें मतलब आपको रटना वगैरह पड़ सकता है, बट वो भी ईजी होता है। तो वेल्डिंग और कास्टिंग दोस्तों काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है और इसको आप कर सकते हो। लगभग यहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यदि आप इतना कर लेते हो थर्ड ईयर में तो ईजिली आप 40 to 50 स्कोर कर सकते हो। अब आप पूछोगे लेकिन जो नंबर मैंने बताए, जो वेटेज बताओ, तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप देखोगे 10 नंबर का ये, फिर 10 नंबर का ये, और 10 नंबर का ये 30 हो गए, और इसको भी मान लो 12 नंबर का तो 42 तो ही हो गए, और साथ में 28 नंबर का दोस्तों मैथ और एप्टीट्यूड, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस हिसाब से तो हम 60 के आसपास जानी चाहिए। तो हाँ, मैं वो सब मान के चल रहा हूँ, लेकिन यदि आप जैसे फर्स्ट टाइम आपका गेट होगा तो मैं मान के चल रहा हूँ आप बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, मान लो टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तब भी आप इजीली 40 तो कर सकते हैं। 40 नहीं तो 35-40 ऐसा भी कर लेंगे दोस्तों, तो एक आपके अंदर काफ़ी मोटिवेशन आएगा। क्यों? क्योंकि आप थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत बच्चों का थर्ड ईयर में क्या, फोर्थ ईयर में भी नहीं होता, काफ़ी का नहीं होता दोस्तों। 1-2-3% सक्सेस रेशियो है सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करने का। सो इतना ईजी एग्जाम नहीं है। आप यदि थर्ड ईयर में कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो आपको IITs में एमटेक का एक सीट सिक्योर होगा, और फोर्थ ईयर में दोस्तों आप अच्छे से फोड़ दो, आपको PSU मिल जाए। तो ये टारगेट रखना है। अब दोस्तों मैं यदि अपनी बात कर लूँ कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे, दोस्तों ये एप्टीट्यूड में पढ़ा तो नहीं था, बस थोड़ा बहुत करके गया था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, और लगभग 10 नंबर का मैंने वहाँ पर अटेम्प्ट कर दिया और 10 के 10 मेरे सही थे। मैथमेटिक्स दोस्तों मैं करके गया था काफ़ी सारे, जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन वगैरह, ये सब काफ़ी कुछ सेम है, कुछ एक्स्ट्रा भी है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती हैं। फिर एरिया अंडर कर्व वाले में भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है, डबल इंटीग्रेशन आ जाता है सर दोस्तों, ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाता है। तो ये सब मैं करके गया था, तो वहाँ पर मुझे लगभग 12 नंबर मिल गए थे, तो मैथ काफ़ी अच्छा हो गया था। तो ओवरऑल दोस्तों 20-22 नंबर मेरे इन दोनों में ही आ गए थे। उसके बाद दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छे से कर गया था, तो उस टाइम वेल्डिंग और कास्टिंग के क्वेश्चंस लगभग मैं कर चुका था, लगभग मेरे बन गए थे दोस्तों। वेल्डिंग से लगभग 2 क्वेश्चन, कास्टिंग से भी लगभग बन गए थे। साथ में दोस्तों मैं सही बताऊँ तो मैं थर्मोडायनामिक्स अच्छे से नहीं कर गया था थर्ड ईयर में, क्योंकि मैं सेकंड सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक्स उतने अच्छे से पढ़ा नहीं था, तो बाद में मैं इसको कर भी नहीं पाया। तो थर्मोडायनामिक्स में उस टाइम तो नहीं किया था। ये दोस्तों मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन, ये मैं दोनों करके गया था, तो 7-8 नंबर मैं यहाँ से स्कोर कर लिया था। और उसके अलावा दोस्तों एक मैथमेटिक्स जैसा ही चैप्टर होता है, तो उसको भी मैं करके गया था। तो मेरे जो स्कोर लगभग बन गया था दोस्तों 40 के आसपास बन गया थे, तो आप भी उतना कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरा जो कट ऑफ जो था वो मेरा जस्ट क्वालिफाई हुआ था, लेकिन आप समझिए कि उतने पे भी दोस्तों IITs में और NITs में एमटेक की सीट मिलते हैं, क्योंकि मैं जो राउंड होता है ना, जो गेट के बाद जो कॉलेज मिलने का राउंड होता है, उसमें मैं बैठा था, तो मुझे मिल रहे थे। तो आप सोचिए यदि आप 40-50 नंबर कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ तो दोस्तों 30 ही जाना है, तो फिर आप काफ़ी अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा, और लास्ट ईयर में दोस्तों आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सो यही प्लानिंग करना है आपको, थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई करो, फोर्थ ईयर में गेट को फोड़ दो। और बाकी दोस्तों डिटेल में सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे। वैसे मेजर जो सिलेबस है दोस्तों यही है, बस मैन्युफैक्चरिंग में कुछ पार्ट और ऐड होते हैं, बाकी जो सिलेबस है मोर और लेस इतना ही है गेट का। सो यदि तैयारी करनी है आपको तो सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो सेकेंड ईयर होता है, या तो सेकेंड ईयर से आप लग जाओ, लगभग सेकेंड ईयर के मिड में लग जाओ, थर्ड ईयर एंड होते तक कुछ सिलेबस कंप्लीट करो और एक बार गेट दे दो। ये सोच के दो कि आपको क्वालिफाई करना है तो करना है। सो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।